हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और ये जो वीडियो है ये हमारा जो फर्स्ट सेकंड सेट है उसका सेकंड वीडियो है। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा के निर्णायक युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। खुड़बुड़ा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो खुड़बुड़ा आपका जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है देहरादून जिले के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, गोरखाओं के न्याय प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है जो वो बताना है आपको। तो गोरखाओं का जो शासन था ऑप्शन ए में है, यह सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, न्यायिक अधिकारी विचारी या निरंकुश होता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है, विवादों को समझौतों द्वारा हल करने को महत्व दिया जाता था, तो ये भी सही दिया गया है। और न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी, तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, चंद शासक बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित की थी। तो ये राजधानी चंपावत से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो ये की थी अल्मोड़ा में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है, जिसमें से 2 मानसखंड और केदारखंड है। निम्न में से कौन एक नहीं है? तो ऑप्शन ए है नेपाल खंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कश्मीर असम को छोड़कर बाकी जो 5 हिमालयी खंड है उनमें केदारखंड, मानसखंड, नेपाल, जालंधर और कश्मीर का वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पंवार वंशीय राजा ने दावा प्रांत को पराजित किया था? तो ये पराजित किया था मानसाहा। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, गोरखा राज्य में दंड विधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो इनमें सही कथन बताना है। अपराधियों को कठोर दंड का प्रचलन था, ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। मृत्यु दंड का अपराधी भारी दंड अर्थदंड देकर मृत्यु से मुक्त हो सकता था, बिल्कुल सही है ये भी। राजद्रोह एवं गोहत्या के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके जो सभी ऑप्शन हैं वो सही दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, चंपावत निम्न में से कब तक चंद वंशों की राजधानी रही? तो चंपावत जो है ये 1562 तक चंद राजाओं की राजधानी रही थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कब नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? तो नैनीताल को 1854 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, मानसखंड एवं केदारखंड के मध्य विभाजित करने वाला स्थित पर्वत है। तो मानसखंड और केदारखंड को जो मध्य में विभाजित करने वाला पर्वत है वो है नंदा पर्वत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो विकल्प बताना है आपको। तो गढ़वाल सेवा संघ 1938 बिल्कुल सही है। उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988 ये भी सही है। और पर्वतीय विकास परिषद 1976, तो यही ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और फजल अली आयोग 1955 ये भी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट देखेंगे, गोरखा राज्यों में मोकर एक प्रकार का कर था। तो मोकर किस प्रकार का कर था? तो ये था ग्रह कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, राजबुंगा किला जो कालांतर में चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ तथा चंद राजाओं की राजधानी बना, का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने फालदा कोट या खाती राज्य पर अधिकार किया था? तो खाती राज्य पर अधिकार करने वाले राजा कौन थे? तो ये थे कीर्ति चंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, चंद वंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का निम्न में से क्या कारण थे? तो चंद वंश की जो राजधानी थी वो चंपावत से अल्मोड़ा जब स्थानांतरित की गई तो उसके क्या क्या कारण थे? ऑप्शन ए में है राज्य या राज दरबार में षड्यंत्र, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
सी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी किया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया? तो जो पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन था वो किया गया था 1840 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, गोरखा अधिकारियों द्वारा वयस्क व्यक्तियों को पर लगाया जाने वाला कर था। तो गोरखा जो अधिकारी थे वो वयस्क अधिकारियों पर मांगा कर लगाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है वो ऑप्शन बताना है। यह प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर जोशी का निवासी था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, यह उत्तराखंड एक सैन्य अभियान में गया था, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये उत्तराखंड में घूमने गए आए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं के कमिश्नर के कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण 1857 का जो आंदोलन था उत्तराखंड में प्रभावी नहीं रहा? तो ये जो हेनरी रैमजे थे उनके जो कुशल नेतृत्व के कारण 1857 की जो क्रांति थी वो उत्तराखंड में प्रभावी नहीं हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर हेनरी रैमजे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित किस ग्रंथ में वर्णित है कि गढ़वाल क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों के देवराज इंद्र तथा सुदास ने नष्ट किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखेंगे, चंदवंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, इसमें कब चंदवंश की स्थापना की थी? तो सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना कब की थी? तो ये की थी लगभग 1025 ईसा पूर्व, 1025 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के पश्चात सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए गढ़वाल के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो गढ़वाल के जो सप्तऋषियों ने शरण ली थी ये ली थी प्राणाग्राम में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें सुमेलित करना है और सही कथन का चयन करना है। तो इसका जो सही गणदेश सेवा संघ, तो गणदेश सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1938 में। और प्रजामंडल, तो प्रजामंडल की स्थापना ये हुई थी 1939 में। और पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य जो परिषद है इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। और बाकी जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा है इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। तो इसका आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 1, 2, 3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। तो गोरखा शासक कृषक जो ब्राह्मण होते थे उनसे एक कर लेते थे, तो ये लेते थे कुछ ही कर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, सोनिया फागुन त्योहारों तथा उत्सवों पर दिया जाने वाला उपहार निम्न में से किस राजाओं से संबंधित था? तो ये जो संबंधित था ये था गोरखा राजाओं से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कब देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया? तो मेरठ मंडल में देहरादून को 1871 में सम्मिलित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, भजन सिंह तथा शिवानंद नौटियाल जैसे इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेशों का संबंध निम्न में से किससे है? तो सप्त सिंधु जो क्षेत्र हैं उनका संबंध है गढ़वाल क्षेत्र से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, सीरा पर अधिकार के समय रूपचंद के सेनापति का महत्वपूर्ण योगदान जिसका नाम था। तो सीरा क्षेत्र पर जिस समय रूपचंद ने आक्रमण किया तो उनके जो सेनापति थे वो कौन थे उस टाइम? तो वो थे पुरुष पंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वो विकल्प बताना है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए में है उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन 31 मई 1988 को किया था। तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया है इसमें।
और नेक्स्ट दिया है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष वाहिनी का गठन 1989 को हुआ था, तो ये भी इसमें सही दिया गया है। और ऑप्शन सी है इसमें उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991 को हुआ था, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी है 1929 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था, तो यही ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है और हमें गलत ही बताना था इसमें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, पर जब वह न्याय एवं नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिनों तक नहीं चलती। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने निम्नलिखित किस राजवंश के संदर्भ में यह कहा था? तो जो हरिकृष्ण रतूड़ी थे, ये जो पंक्ति उन्होंने कही है, ये कही थी गोरखा वंश के संदर्भ में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो जब कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना हुई तो उससे पूर्व यहाँ पर कत्यूरी राजवंश का शासन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अवधि तक कौन कुमाऊं का कमिश्नर रहा? तो कुमाऊं के जो कमिश्नर थे सर्वाधिक समय तक वो रहे थे सर हेनरी रैमजे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत कथन है वो बताना है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध गढ़वाल क्षेत्र से है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। और ऑप्शन बी है इसमें गढ़वाल क्षेत्र के विशोंग की जगह विशोंग पर्वत है नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है इसमें। ऑप्शन सी है गढ़वाल क्षेत्र के तपोवन में एक राम मंदिर है, बिल्कुल सही है, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, ये वही मंदिर है तपोवन में। और ऑप्शन डी है वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा गया है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं, जिनकी लिपि निम्नलिखित में से है। तो कार्तिकेयपुर के जो अभिलेख मिले हैं, इनकी जो लिपि है वो है कुटिला लिपि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस चंदवंशीय राजा को गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो गरुड़ की उपाधि दी थी वो दी थी ज्ञानचंद को, इसके बाद ये कहलाए गरुड़ ज्ञानचंद, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चंदवंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित किन राज्यों एवं स्थानों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया? कूट के संबंध से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है खगमरा कोट, तो ये भी था। ऑप्शन बी है शिवनरा। ऑप्शन सी है कोटा एवं कोटाली। ऑप्शन डी है कैडोरो और बोरारो। तो इसके सही जवाब सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित संघीय संगठन के तथा उनके संस्थापकों के संबंध में सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में उत्तरांचल उत्थान परिषद, तो जो उत्तरांचल उत्थान परिषद है इसके जो संस्थापक थे वो शोभन सिंह जीना थे, तो ये तो सही ऑप्शन ए फर्स्ट का फर्स्ट ही हो जाएगा। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, तो इसका बहादुर टमटा ही हो जाएगा। ऑप्शन सी है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का हो जाएगा पीसी जोशी, तो इसका हो जाएगा पीसी जोशी, ऑप्शन 4th। और गणदेश सेवा संघ ये श्रीदेव सुमन जी का हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 4 3। तो ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 1 2 4 3 1 2 4 3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चंदवंश का वह प्रथम राजा जो दिल्ली सल्तनत के राजा फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात कर उन्हें भेंट प्रदान की तथा उनसे तराई एवं भावर की जागीर देने की प्रार्थना की, तो ये की थी गरुड़ ज्ञानचंद ने, तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में से कब तक उत्तराखंड राज्य में नॉन रेगुलेशन सिस्टम बना रहा? तो नॉन रेगुलेशन जो सिस्टम था वो है 1891 तक बना रहा, तो इसका जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, चंदवंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित किस स्थान पर अधिकार कर वहां काली कुमाऊं के अपने समर्थकों को बसाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैडोरो बोरारो,
तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सही ऑप्शन बताना है जो नहीं है। तो ऑप्शन ए में है उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन सितंबर 1994 में हुआ था, ये तो सही ऑप्शन दिया है इसमें। और उत्तराखंड पीपुल फ्रंट का गठन 1994 में किया गया था, तो ये भी सही है। और उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन 1992 में किया गया था, तो यही ऑप्शन इसमें गलत है और यही इस हमें गलत है बताना था, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने जब चंद राजा गरुड़ ज्ञानचंद को भावर एवं तराई की जागीरें प्रदान की तो उस समय निम्न में से किसका आधिपत्य था। तो उस समय था रोहिलों का आधिपत्य, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए है GW ट्रेल। तो जो ट्रेल हैं तो ये हो जाएगा 1816 से 1815। तो इनका जो कार्यकाल था वो था ऑप्शन बी हो जाए, सेकंड हो जाएगा फर्स्ट का। तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। और सर हेनरी रैमजे, तो हेनरी रैमजे इनका कार्यकाल था 1856 से 1884, तो ये हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। और ई गार्डनर, तो गार्डनर का जो टाइम पीरियड था वो था 1815 से 1816। और कर्नल गोबन, तो जो कर्नल गोबन थे इनका समय था 1836 से 1839। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के कच्छप की पीठ के आकृति वाले किस पर्वत पर भगवान विष्णु का कच्छपावतार हुआ था। तो भगवान जो विष्णु थे उनका कच्छपावतार हुआ था कांतेश्वर पर्वत पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। तो ये था इष्टगण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इष्टगण ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस चंद राजा ने चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो ये करवाया था उद्धोत ने, तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्धोत चंद। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कब नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट का नाम दिया गया था। तो उत्तराखंड को हिल स्टेट का नाम दिया गया था 1904 में, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की सीरीज में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।